everyone, welcome back. How's you all? I hope you all are doing great. So this is Manu Thakur and today's my topic which is I am going to discuss with you that is marriage. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशोलॉजी का ये टॉपिक रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू मैरिज उन सारे टॉपिक को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं हाफ जो टॉपिक्स है इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और हाफ जो बचेंगे वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी। नो, हम जितने भी टॉपिक हैं इस ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या रहेगा, हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। Okay, so in this video we will discuss about the introduction of marriage, definition of marriage, characteristics of marriage, functions of marriage, and what are the aspects of marriage, what are the types of marriage. This is very important topic, types of marriage, and what are the rules of marriage and what are the problems. So ये सारे टॉपिक्स हमारे रहेंगे जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज। Under this, marriage is one of the universal social institution. It is established by the human society to control and regulate the sex life of human. It is closely connected with the institution of family. ओके, सो मैरिज क्या है, विवाह क्या है? एक संस्था है। जैसे और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वैसे ही मैरिज भी एक संस्था है जो कि समाज के लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं। ठीक है, जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके द्वारा ही इस संस्था को बनाया गया है सो दैट जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस की जो सेक्स लाइफ है उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, और एक प्रॉपर फैमिली बने। देखिए, जब दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, जिनकी शादी होती है तो आगे जाके एक फैमिली बनती है। तो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसके द्वारा दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं, जिनकी शादी होती है और एक फैमिली बनती है, उसे मैरिज कहा जाता है। ओके, सो अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस दी गई हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको इजी लगे, उन डेफिनेशंस को आप लर्न कर सकते हैं। वैसे तीनों के तीनों डेफिनेशंस इजी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच लवे। मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिजिबल मेट्स। ओके, सो मैरिज क्या है? एक परमानेंट बॉन्ड है दो लोगों का। ठीक है, जब शादी हो जाती है तो दो लोग आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक परमानेंट बॉन्ड है। परमिजिबल मेट्स, परमिजिबल मीन एक जायज़ रिश्ता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये काम लीगल हो गया, इलीगल नहीं है। ठीक है, तो मैरिज को भी एक लीगली माना गया है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये लीगली, ये काम लीगली है। ठीक है, तो ये क्या एक परमिजिबल मेट्स हैं, जायज़ एक रिश्ता है। जब दो लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और परमानेंट एक बॉन्ड में बन जाते हैं, उसे मैरिज कहा जाता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मालिन्स्की। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम मैरिज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मतलब है बच्चों को पैदा करना, ठीक है, बच्चों को बर्थ देना एंड उनको ग्रो करना, बच्चों का पालन पोषण करना। दैट इज कॉल्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू मालिन्स्की। Next definition is according to encyclopedia. Marriage is a physical, legal and moral union between man and woman in complete community life for the establishment of a family. एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग मैरिज एक लीगल रिश्ता है मैन एंड वुमेन का, जो कि एक फैमिली को बनाता है, एक फैमिली को एस्टेब्लिश करता है। दैट इज कॉल्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया। सो दीज ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट्स नोट्स में कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हेयर इज फर्स्ट पॉइंट, मैरिज इज अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, मैरिज क्या है? एक संस्था है, ठीक है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में ही मैरिज होती है। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज हेयर, मैरिज इज अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैरिज क्या है? एक परमानेंट बॉन्ड है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का, जो कि आगे चल के साथ मिलके हर एक जो उनका एम्स होता है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, चाहे वो सोशली हो, साइकोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या रिलीजियस हो, मिलके सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। तो मैरिज क्या है? स्पेसिफिक रिलेशनशिप है दो लोगों का, अपोजिट सेक्स का, मीन्स मैन एंड वुमेन।
जो कि दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग से बनता है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है, उसे मैरिज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो वो जरूरी है कि उसको सोशल अप्रूवल मिले, ठीक है। जब तक सोशल अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस मैरिज को वैलिड नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज एस्टेब्लिश करती है फैमिली को। देखिए, जब दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, उनकी शादी होती है, तो आगे चल के चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चों को पैदा करते हैं और एक कंप्लीट फैमिली बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। देखिए, जब मैरिज होती है, ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड और वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट वो अपने रिलेशनशिप को इजीली निभा सके, ठीक है। जो भी उनके कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फुलफिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी। देखिए, जब मैरिज होती है तो सबका अपना अपना कल्चर होता है, और जब भी शादी होती है सोसाइटी के सामने तो एक रिलीजियस वे से होती है, ठीक है। जब सोसाइटी के सामने हम शादी करते हैं, ठीक है, तो उसको एक वैलिडिटी मिल जाती है, मतलब सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज रेगुलेट सेक्स रिलेशनशिप। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैरिज है सेक्स लाइफ को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज मैरिज हैज सर्टेन सिंबल लाइक रिंग, वरमाला, स्पेशल क्लोथ। देखिए, जब शादी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। जब सोसाइटी में हम रहते हैं रिलीजियस तरीके से, जब शादी करते हैं, मतलब जो भी हमारा कल्चर है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, तो सब अपने अपने तरीके से शादी करते हैं, ठीक है। तो शादी में बहुत सारी सिंबल्स होते हैं, जैसे रिंग सेरेमनी हो गया, वरमाला हो गया, सब स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, सबका अपना अपना कल्चर है और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल सी बनी हुई है फंक्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट रिलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। देखिए, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, जिनकी शादी होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो एक परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं और आपस में इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं, और उनका एक दूसरे के लिए यही फर्ज होता है कि वो एक दूसरे को हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में सपोर्ट करें। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन। देखिए, पहले होता था कि जो हस्बैंड होते थे वही वर्किंग होते थे, बट आज की डेट में ऐसी चीज़ नहीं है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग होते हैं, तो वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। सो मैरिज क्या करता है, मैरिज एस्टेब्लिशमेंट करता है एक फैमिली की। जब दो लोगों की शादी होती है, आगे चल के बच्चे होते हैं, तो एक कंप्लीट फैमिली बन जाती है। कॉन्टिन्यूशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। देखिए, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही जब शादी हो जाती है तो सबके अपने कल्चर्स होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, तो हमें उनको कंटिन्यू रखना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ है, उसका जो बैकग्राउंड है किसी और कल्चर को फॉलो करता है, हस्बैंड किसी और कल्चर को फॉलो करती है फैमिली। तो क्या करना होता है कि जो वाइफ होती है उसको भी हस्बैंड का जो कल्चर है उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैरिज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है। फर्स्ट वन इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड वन इज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट स्टेट्स दैट मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैरिज क्या है, एक रिचुअल्स है जिसको हमें निभाना होता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिजेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So here is types of marriages. Basically we have two types of marriages, monogamy and polygamy. देखिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉलीगैमी का मीन्स होता है प्लूरल, मीन्स मल्टीपल। सो मोनोगैमी के अंदर पहले बात करते हैं मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वोमैन, ठीक है। जब शादी होती है तो एक मैन की एक वोमैन से ही शादी होती है, जिसको मोनोगैमी कहा जाता है, ठीक है। अब पॉलीगैमी के अंदर क्या होता है, मैरिज ऑफ मोर देन वन मेट एट अ गिवन टाइम। मीन्स एक ही टाइम पे हम एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ शादी कर रहे हैं, उसको पॉलीगैमी कहा जाता है। ओके, सो मोनोगैमी के अंडर हमारे टू टाइप्स आते हैं, सीरियल एंड स्ट्रेट। सीरियल मीन्स मैन कैन मैरी ओनली आफ्टर डेथ और डिवोर्स फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मैन है वो तभी शादी कर सकते हैं अगर उसकी वाइफ की डेथ हो गई हो या फिर उसका डिवोर्स हो गया हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट में क्या होता है, री मैरिजेज इज नॉट अलाउड आइदर।
वन कपल ऑफ देम इज डेड और हैज डिवोर्स। स्ट्रेट मैरिज में क्या होता है, जो कपल होता है चाहे वो वाइफ है चाहे हस्बैंड है, अगर उनका जो पार्टनर है अगर जिंदा है तो वो रीमैरिजेस नहीं कर सकते हैं। आइदर उनके पार्टनर की या तो डेथ ना हो जाए या फिर वो उनके साथ उनका डिवोर्स ना हो गया हो, उसको स्ट्रेट मैरिज कहा जाता है। ओके, सो अब बात करते हैं पॉलीगैमी के अंडर। फर्स्ट वन आता है हमारा पॉलीगाइनी, वन हस्बैंड एंड टू मोर वाइफ। ठीक है, हस्बैंड एक होगा और बट जो वाइफ्स होंगी वो दो से ज़्यादा होंगी, उसे पॉलीगाइनी कहा जाता है। ये मोस्टली होते हैं मुस्लिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स वन वाइफ एंड टू और मोर हस्बैंड, मतलब एक वाइफ होगी बट उसके जो हस्बैंड होंगे दो से ज़्यादा होंगे। ये मोस्टली श्रीलंका इन कंट्रीज में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप मैरिज, तो ग्रुप से ही पता चल रहा है, मैरिज ऑफ सेवरल मैन टू सेवरल वुमेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं बाहर की कंट्रीज में होती हैं, लाइक अफ्रीका। ओके, सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी के अंदर हमारा आता है सीरियल एंड स्ट्रेट, एंड पॉलीगैमी के अंदर आता है हमारा पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री एंड ग्रुप मैरिजेस। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द रूल्स ऑफ मैरिजेस। मैरिज के क्या क्या रूल्स हैं। सो यहाँ पे तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन, बेस्ड ऑन स्टेटस एंड बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। ठीक है, सो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन। इसमें हमारे पास टू टाइप्स आते हैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। देखिए एंडोगैमी का क्या रूल होता है, जो भी हमारा लाइफ पार्टनर होता है उसकी जो कास्ट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, सेम क्लास होनी चाहिए और सेम रिलीजन होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एंड एक्सोगैमी में क्या होता है, ये एंडोगैमी से अपोजिट होता है। उसमें सेम कास्ट सेम रिलीजन और सेम क्लास होनी चाहिए। बट इसमें क्या है, जो भी लड़का या लड़की है उसका जो गोत्र है या फिर पिंडा ले लो, विलेज ले लो, वो आउटसाइड होना चाहिए। मतलब जो लड़के या लड़की का जो गोत्र है वो सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन स्टेटस। देखिए इससे तो नाम से पता चल रहा है स्टेटस देख के शादी करना है ना। तो इसमें भी टू टाइप्स हैं, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या है, मैरिज टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस। मीन सोसाइटी में जो लड़की की फैमिली का स्टेटस होगा या लड़के की फैमिली का स्टेटस होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब लड़के और लड़की की फैमिली का जो सोसाइटी में स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो लड़की का जो स्टेटस है वो ज़्यादा हो लड़के का कम हो, या फिर लड़के का ज़्यादा हो या लड़की का कम, मतलब इक्वल स्टेटस में शादी करनी है। नेक्स्ट आता है इसमें एनाइसोगेमी। मैरिज इज डन बिटवीन टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल स्टेटस है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स की शादी होती है उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा उसमें स्टेटस क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, बट इसमें क्या है अपोजिट है, सोशल स्टेटस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ओके, सो लास्ट आता है अब बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस किसको पहले देनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग शादी करना। इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्रॉस कजन। देखिए जो कजन्स के बीच में शादी होती है उसको क्रॉस कजन्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़की है उसका ताया है, उसके आगे बच्चे हैं, ठीक है, जो लड़की के कजन्स हैं मतलब ताया के बेटा या बेटी जो भी है उनके साथ शादी करना उसको बोला जाता है क्रॉस कजन। राजस्थान भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैरेलल कजन। मीन्स मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ आइदर टू सिस्टर्स और टू ब्रदर्स। मीन्स दोनों बहनें हैं अगर उनके बच्चे हैं उनको आपस में ही एक्सचेंज कर दिया जाता है, या फिर दो भाई हैं उनके बच्चों की आपस में शादी कर दी जाती है। ये मुस्लिम रिलीजन्स में प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है देवर विवाह, ऑल्सो कॉल्ड एज लेवरिएट। वुमेन मैरी हर हस्बैंड्स ब्रदर। ठीक है, जो लड़की है वो अपने हस्बैंड के भाई से शादी करती है, मतलब देवर से शादी करती है आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट आता है साली विवाह, जिसको सोरेट भी बोला जाता है। मैन मैरी हिज वाइफ सिस्टर। ठीक मीन जब किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो मैरिज करता है उसकी सिस्टर से, मतलब साली से, उसको बोला जाता है साली विवाह और सोरेट। सो दीज ऑल आर द रूल्स ऑफ मैरिज, जो भी जिसने भी बनाए हो। बट आई डोंट थिंक सो आज की डेट में इन चीज़ों को भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई एजुकेट है, हर किसी को समझ है क्या गलत है क्या सही है। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिजेस। मैरिजेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, फैमिली कन्फ्लिक्ट, डॉरी, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर कंट्री मैरिजेस, इंटर स्टेट मैरिजेस, इन लॉज। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की। देखिए, जब दो लोगों की शादी होती है तो ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि उस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो वाइब्स होती हैं दोनों की, वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों की वाइब्स, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेंगी तो वो अपने रिलेशनशिप को कैरी कर ही नहीं सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट आता है इन लॉज। देखिए, जब शादी होती है तो बोला जाता है कि ये शादी दो लोगों के बीच की नहीं है, दो परिवारों के बीच की है। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन-लॉज़ जो हैं वो उस लड़की को समझें और लड़की जो है वो इन-लॉज़ को समझे। मतलब दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करनी चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था, लड़कियां इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी, जॉब नहीं करती थी, बट आज की डेट में हर कोई एजुकेटेड है। तो लड़कियों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि बाहर नहीं जाना है, जॉब नहीं करनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है फैमिली में। तो हर किसी पर्सन को अपनी सोच को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट आता है डॉरी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि शादी के बाद कुछ इन लॉज इतने तंग करते हैं दहेज के लिए। बहुत ऐसी सारी कंडीशनें रख देते हैं रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए कि लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उन पे इतना बर्डन हो जाता है। तो एक तरह से ये क्राइम ही होता है। इन चीज़ों की वजह से बहुत सी लड़कियां जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, खुद को जला लेती हैं, या इन लॉज उनकी मारपीट करते हैं या उनको जान से ही मार देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं बड़ी मुश्किलों से उसको एजुकेशन देते हैं, जो भी मतलब जितनी भी एजुकेशन वो दे पाते हैं अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं। तो इन लॉज को उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए कभी भी लड़की को ब्लेम नहीं करना चाहिए डॉरी के लिए। देखिए, इसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो होती हैं बर्बाद हो जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली कन्फ्लिक्ट। देखिए, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं। कन्फ्लिक्ट किसी के भी बीच में आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में आ सकते हैं, पेरेंट्स के बीच आ सकते हैं, पेरेंट्स और वाइफ्स के बीच में आ सकते हैं, चिल्ड्रन के बीच में आ सकते हैं, कज़न के बीच में आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं फैमिली में कन्फ्लिक्ट आने के। तो इन चीज़ों को ईजिली सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। एंड लास्ट आते हैं हमारा इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटरस्टेट मैरिज या इंटर कंट्री मैरिज। देखिए, जब कोई इंटरकास्ट या इंटरस्टेट या फिर इंटर कंट्री मैरिज करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं क्योंकि फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी वाइब्स मैच नहीं होती है, ये कल्चर मैच नहीं होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। बट नाउ डेज मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी सुधार में आ गई हैं। अब तो इंटरकास्ट हो या इंटरस्टेट हो या इंटर कंट्री मैरिज है, ये एक्सेप्टेबल है। लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिजेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।